एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बड़ा ही डरावना था, भयानकपुर। यह गांव हमेशा के लिए अंधेरे और खौफ से घिरा रहता था। वहां की हवा में एक अलग ही तरह की सिहरन होती थी। गांव की एक दबी दबी कहानी थी कि हर साल एक विशेष रात को गांव के बीचों बीच स्थित पुराने हवेली में एक खौफनाक आत्मा आती थी। दूसरी तरफ गांव में जगदीश नामक एक युवा किसान था जिसने इस भयावह रात की सच्चाई जानने की ठान ली। जगदीश एक बहादुर इंसान था और उसने सोचा कि डर को पराजित करना ही असली साहस है। उसकी इच्छा शक्ति और साहस ने उसे इस खौफनाक चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। रात का समय आया। रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ते हुए जगदीश का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि आज सच्चाई जाननी है। वो हवेली के करीब पहुंचा। हवेली का दरवाजा जर्जर और बेतरतीब था और उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अंधेरे में वह चलने लगा। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र झूल रहे थे और उनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। एक बार को लगा कि वह पीछे हट जाए, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ किया और आगे बढ़ता रहा। अचानक हवेली के एक कोने से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। जगदीश ने ध्यान दिया। वो आवाज एक महिला की थी। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। एक पुराने कमरे में उसे एक साया नजर आया। ये देख के यार वो बहुत डर गया। वो एक बहुत खौफनाक आत्मा थी। वो आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। जगदीश और आत्मा की जब आंखें मिली तो जगदीश का डर अचानक से खत्म हो गया। आत्मा की आंखों में एक अपार दुख और स्नेह की चमक थी। उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी भावनाएं जगदीश के दिल तक पहुंच रही थीं। वो एक राजकुमारी की आत्मा थी। आत्मा अचानक से बोलने लगी। उसने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। मैं सदियों से इस जगह में फंसी हुई हूँ। जगदीश ने सोचा कि यह आत्मा केवल एक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई की खोज ने उसे दृढ़ बनाया। जगदीश ने हिम्मत जुटाई और आत्मा की मदद करने का फैसला किया। वह उस कमरे की गहराई में गया और एक पुराना बक्सा ढूंढा जिसमें उस राजकुमारी की आत्मा के मुक्ति का राज था। बक्से को खोलते ही यूएसएमई एक पुराना पत्र और एक अंगूठी मिली। पत्र में लिखा था, यह आत्मा एक राजकुमारी की है जिसे निर्दयता से इस हवेली में मार दिया गया था और उसकी आत्मा को यह कैद कर दिया गया था। राजकुमारी की आत्मा तब से अपनी मुक्ति की तलाश में थी। उस पत्र में आत्मा की मुक्ति का निवारण भी बताया गया था। जगदीश ने पत्र और अंगूठी के साथ हवेली में स्थित मंदिर की ओर रुख किया। वहां उसने पत्र के अनुसार एक पूजा की, अंगूठी को सही स्थान पर रखा और राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव हुआ। खौफनाक अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और हवेली की दीवारें रोशन हो गईं। राजकुमारी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। आत्मा ने जगदीश का आभार प्रकट करते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है और इस प्रकार से तुमने अपने भीतर के साहस को उजागर किया है। तुम एक साहसी और नेक इंसान हो। यही कहकर राजकुमारी की आत्मा गायब हो गई। जगदीश ने महसूस किया कि यह अनुभव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है। इस रात के बाद जगदीश ने यह सीखा कि डर को पार करना और साहसिक कार्य करना ही असली आत्मसंतोषा की कुंजी है। अब वह बानाकपा में एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा और उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी बन गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि भय का सामना करना ही वास्तव में हमारी ताकत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.